बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने यह विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह प्रदर्शन 70वीं बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ, जो 13 दिसंबर को 925 केंद्रों पर 4,80,000 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। छात्रों की मुख्य मांग वन शिफ्ट वन एग्जाम की है, जबकि बीपीएससी सचिव ने नॉर्मलाइजेशन की बात को अफवाह करार दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर पटना में जमकर बवाल मच गया। परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, जिसमें करीब 4.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने की अफवाह के बीच छात्रों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, जिसे वन शिफ्ट वन एग्जाम कहा जा रहा है। बीपीएससी सचिव ने हालांकि नॉर्मलाइजेशन लागू होने की बात को अफवाह बताया है। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। मामला यह है कि बीपीएससी की 70वीं कंबाइंड परीक्षा में कुछ बदलाव की बात कही जा रही है। कैंडिडेट्स का आरोप है कि परीक्षा में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इधर बीपीएससी का कहना है कि इस नियम से पेपर लीक रोका जा सकेगा। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी परीक्षा में मिले मार्क्स को सामान्य किया जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम आयोजित किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की मदद से परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। मान लीजिए अगर एक परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही है, अगर पहली पाली में पेपर आसान है तो उस शिफ्ट के स्टूडेंट ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में अगर पेपर लीक होता है तो वहां के स्टूडेंट उतने सवाल हल नहीं कर पाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए पहली शिफ्ट में किसी स्टूडेंट को 80 मार्क्स मिले और दूसरी शिफ्ट में 70 मार्क्स पाने वाले छात्र को उसी मार्क के लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन के जरिए उनके मार्क्स समायोजित किए जाते हैं, जिससे दोनों के प्रदर्शन को समान रूप से माना जा सके। इस प्रक्रिया से दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट के बीच किसी तरह के भेदभाव की स्थिति खत्म हो जाती है। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार की ओर से कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन अगली परीक्षा से लागू होगा। इस परीक्षा से यह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कैंडिडेट से अपील की है कि नॉर्मलाइजेशन जब अभी लागू नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी विरोध क्यों कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि विज्ञापन में सभी बातों की जानकारी दी गई है। परीक्षा की तैयारी छोड़कर बेवजह प्रदर्शन करना गलत है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि जब एक शिफ्ट और एक ही दिन में परीक्षा ली जा रही है तो नॉर्मलाइजेशन कहां लागू हुआ। अब छात्रों ने हंगामा किया है तो आयोग लगातार यह कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार लागू नहीं होगी, लेकिन छात्रों ने कल पटना में जमकर हंगामा किया और इस बीच छात्रों के हंगामे को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी तरह से राय रखी है। पूरी तरह सरकार बच्चों के साथ खड़ा है और बच्चों के जैसे ही मुद्दे खड़े हुए तुरंत बीपीएससी के द्वारा जवाब देने का काम किया गया। इसलिए जो लाखों बच्चे हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो पूरी तरह बीपीएससी की ओर ध्यान दे, यही आग्रह है। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना।
यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य है। इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।